हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं डाकघर की 5 बेस्ट स्कीमों के बारे में, यानी कि डाकघर की कौन सी ऐसी 5 स्कीमें हैं जो सबसे अधिक बेस्ट हैं या सबसे अधिक अच्छी हैं। तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पे है आरडी, जिसको हम हिंदी में आवर्ती जमा कहते हैं, आवर्ती जमा खाता कहते हैं। तो दोस्तों ये जो आरडी अकाउंट है इसको रेकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं और हिंदी में आवर्ती जमा खाता। इसमें हमको हर महीने पैसे जमा करने पड़ते हैं। यह एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हमको हर महीने पैसे जमा करने होंगे। ये जो आरडी अकाउंट है इसमें हमको हर महीने पैसे जमा करने होते हैं और जो पैसे जो जमा करने होते हैं वो करने होते हैं हमको 5 साल तक, यानी कि 5 साल तक हमको हर महीने इसमें पैसे जमा करने होते हैं। कम से कम इसका जो अकाउंट है हम 100 रुपये से खुलवा सकते हैं, यानी कि 100 रुपये हमको हर महीने जमा करने होंगे 5 साल तक। आप अपनी इच्छा के अनुसार इसमें कितने भी पैसे जमा कर सकते हैं, जैसे कि 100, 200, 300, 400 या 500 या 600 या 1000 या 2000। आप कितने भी पैसे इसमें जमा कर सकते हैं या कितने भी पैसे का इसमें आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। जितने पैसे का आप इसमें अकाउंट खुलवाओगे वही पैसे, उतने ही पैसे आपको हर महीने 5 साल तक जमा करने होंगे और उसके बाद में जो आपके पैसे जमा होंगे उस पर ब्याज मिल लगकर आपका जो पैसा है 5 साल के बाद में मिल जाएगा। तो इस पर मौजूदा समय में जो दर है, ब्याज की जो दर है वो 6.7% की दर से इस पर ब्याज मिल रहा है। वर्तमान समय में जो इस पर ब्याज मिल रहा है 6.7% की दर से इस पर ब्याज मिल रहा है। तो दोस्तों ये था आरडी अकाउंट जिसमें हमको हर महीने पैसे जमा करने होते हैं 5 साल तक और 5 साल के बाद में हमारा जो पैसा जमा होगा उस पर ब्याज लगकर हमको 5 साल के बाद में पूरा पैसा मिल जाता है। तो दोस्तों दूसरा जो अकाउंट है ये है, दूसरी जो स्कीम है वो है एफडी, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। इसको हम दोस्तों टीडीवी कहते हैं, यानी कि टर्म डिपॉजिट। इसको हम टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। यह एक ऐसा अकाउंट है दोस्तों जिसमें हमको केवल एक ही बार पैसे जमा करने होते हैं और उस पर हमको फिर ब्याज मिलता है। तो दोस्तों एफडी का मतलब होता है हमको केवल एक बार ही इसमें पैसे जमा करने होंगे। इसमें हम कम से कम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं, यानी कि 1000 रुपये की एफडी करा सकते हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट हम 1000 रुपये का पोस्ट ऑफिस में करा सकते हैं और उसके बाद में हमको ब्याज मिलेगा। इसमें आप जो एफडी करा सकते हो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए या 5 साल के लिए आप इसमें एफडी करा सकते हो, यानी कि फिक्स डिपॉजिट करा सकते हो। इस पर जो ब्याज मिलता है 1 साल के लिए जो ब्याज की दर है वो लगभग 6.5% की दर है, 2 साल के लिए भी 6.5 है, 4 साल के लिए कराते हो तो लगभग 6.7% की दर से ब्याज मिलता है और 5 साल के लिए अगर कराते हो तो 7.5% की दर से लगभग इसमें हमको ब्याज मिलता है। यदि आप 1 साल के लिए इसमें एफडी कराओगे तो उसमें कम ब्याज मिलेगा, 2 साल के लिए भी कम मिलेगा, 4 साल के लिए जो एफडी कराओगे यानी कि फिक्स डिपॉजिट कराओगे उस पर कुछ ज़्यादा मिलेगा। यदि 5 साल के लिए आप कराते हो तो उसमें हमको सबसे अधिक ब्याज मिलता है। आप इसमें कम से कम 1000 रुपये से इसमें फिक्स डिपॉजिट करा सकते हो। आगे की कोई इसमें ज़्यादा की कोई सीमा नहीं है, यानी कि कोई लिमिट नहीं है। आप इसमें 10,000 की, 20,000 या 50,000 या आप इसमें 1 लाख रुपए कितनी की भी राशि की आप इसमें फिक्स डिपॉजिट करा सकते हो, जितनी की आपकी इच्छा हो। तो आप उस हिसाब से अपनी इसमें फिक्स डिपॉजिट करा सकते हो। इसमें केवल आपको एक ही बार पैसा जमा करना होगा और आपको फिर उस पर ब्याज मिलता है। तो दोस्तों ये थी फिक्स डिपॉजिट, यानी कि जिसको हम टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। तो दोस्तों तीसरी जो स्कीम है पोस्ट ऑफिस की वो है सुकन्या समृद्धि योजना। तो दोस्तों ये जो सुकन्या समृद्धि जो योजना है इसमें जो अकाउंट खुलता है वो केवल 10 वर्ष से जो बच्ची 10 वर्ष से छोटी हैं, जो बच्चे 10 वर्ष से छोटे हैं, लड़कियां केवल, उनका इसमें अकाउंट खुलता है। जिनकी उम्र 10 साल से कम है उनका इसमें अकाउंट खुलता है। परिवार के केवल इसमें 2 ही बच्चियों के अकाउंट खुल सकते हैं। इसमें जो अकाउंट खुलेगा वो खुलता है कम से कम आप 250 रुपये, यानी कि 250 रुपये में आप इस अकाउंट को ओपन करा सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना को। यह जो खाता है 10 वर्ष से कम उम्र की जो लड़कियां हैं यानी कि बालिकाएं हैं उनका खोला जाता है।
यह जो अकाउंट है आप किसी भी डाकघर में खुलवा सकते हैं। इस पर जो वर्तमान समय में जो ब्याज की दर है वो है 8% की दर से इसमें आपको ब्याज मिलता है, इस पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। और जो इसमें मैच्योरिटी का जो समय है वो है 21 साल। 21 साल बाद यह जो अकाउंट है सुकन्या समृद्धि जो योजना है वह मैच्योर हो जाता है। और न्यूनतम जो आप जमा कर सकते हो, कम से कम इसमें आप 1 साल के अंदर कम से कम 250 रुपये आप इसमें 1 साल में जमा कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 1.5 लाख रुपये 1 साल के अंदर आप जमा कर सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना में। यह जो अकाउंट है परिवार की केवल 2 ही बेटियों का खुलता है। आप एक बेटी का किसी भी डाकघर में या किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैंक में भी खुलवा लें और पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा लें। यह जो अकाउंट है केवल एक ही खोलता है। यह जो योजना है सरकार द्वारा समर्थित योजना है, इस पर गारंटी ब्याज मिलता है। और इसमें जो पैसे जमा करते हो आप बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। आप किसी भी तरह का इसमें जोखिम वगैरह नहीं होता है। इसमें आप कम से कम 1 साल के अंदर 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख रुपये इसमें आप जमा कर सकते हो। सुकन्या समृद्धि जो योजना एक लंबी अवधि की निवेश करने वाली योजना है। इसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। यदि आप इसमें कम पैसे भी जमा करते हो तो इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा, यानी कि जो ब्याज के तौर पर जो पैसे मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी कोई बच्ची है जिसकी उम्र 10 साल से कम है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट यानी कि खाता खुलवा सकते हैं या इस योजना में निवेश कर सकते हैं। जो आगे जो है दोस्तों वो है हमारी किसान विकास पत्र, जिसको किसान विकास पत्र कहते हैं। दोस्तों, यह जो योजना है किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी डाकघर में आप बहुत ही आसानी से खुलवा सकते हैं। किसान विकास पत्र जो है प्रमाण पत्र के रूप में डाकघरों में एक बचत योजना है। यह एक निश्चित दर वाली योजना है, निश्चित दर वाली एक छोटी योजना है जिसमें आप निवेश की तय अवधि के बाद जो आपका जो पैसा है वो डबल हो जाता है, यानी कि 2 गुना हो जाता है। जितने पैसे आप इसमें जमा करोगे, मान लीजिए आप इसमें 20,000 रुपये निवेश करते हो या जमा करते हो किसान विकास पत्र में, तो आपके जो पैसे हैं समय अवधि के बाद में 2 गुने हो जाएंगे। यानी कि 20,000 रुपये आप जमा करते हो तो आपके जो पैसे हैं वो 40,000 रुपये हो जाएंगे इसमें, इसकी जो मैच्योरिटी है उसके बाद में। इस पर जो ब्याज की दर है वो है 7.5% की दर से इस पर ब्याज मिल रहा है किसान विकास पत्र में। और इसका जो मैच्योर होने का जो समय है, जो अवधि है, यानी कि जो मैच्योरिटी का जो टाइम है वो है 115 महीने। यानी कि 115 महीने का जो समय है उसमें आपको पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं 115 महीने तक, और जो आपके पैसे हैं वो डबल हो जाते हैं, यानी कि 2 गुना हो जाते हैं किसान विकास पत्र में। किसान विकास पत्र में कोई भी अकेला व्यक्ति इसमें अकाउंट खुलवा सकता है या आप इसमें जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं किसी के भी साथ में। इसमें जो कम से कम निवेश करने की जो सीमा है वो है 1,000 रुपये। आप इसमें कम से कम 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं और अधिक से अधिक इसमें कोई लिमिट नहीं है या कोई सीमा नहीं है। आप इसमें कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं किसान विकास पत्र में। तो दोस्तों, इसमें जो है 1,000 डिपॉजिट के जरिए खाता खोला जा सकता है। इसके अलावा आप इसमें 1,000, 5,000, 10,000, 50,000 के भी सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं किसान विकास पत्र के। तो जो किसान जो विकास पत्र है आप इंडियन पोस्ट ऑफिस से बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं या कुछ बैंकों में भी यह निवेश की जो स्कीम है वो चल रही है, वहाँ से भी आप इसको खरीद सकते हैं। तो जो प्री मैच्योर का जो इसमें स्कीम है, यानी कि जो किसान विकास पत्र को खरीदने के 2.5 साल बाद इसका प्री मैच्योर किया जा सकता है, यानी कि आप समय से पहले इसको बंद कर सकते हैं। आप किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर किसान विकास पत्र को में इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे, और आप इसमें 115 महीने की जो अवधि है उसके बाद में जो आपका पैसा होता है वो डबल होकर आपको मिल जाता है। यदि आप इसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो पैसे मिलेंगे वो इन मैच्योरिटी के बाद में आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, यानी कि इसमें जो पैसा है वो आपका डबल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी किसान विकास पत्र। जो आगे जो स्कीम है हमारी, वो जो 5वीं स्कीम है वो है मंथली इनकम स्कीम, जिसको हम डाकघर की मासिक आय योजना कहते हैं। तो दोस्तों, इस पर हमको हर महीने ब्याज मिलता है। यह एक ऐसी योजना है, डाकघर की जो मासिक आय योजना में जमा रकम के बदले हमको 5 साल तक हर महीने ब्याज मिलता है। जो पैसा आपने जमा किया था वह पैसा भी 5 साल के बाद में मिल जाता है और हमको ब्याज हर महीने मिलता रहता है। यह खाता आप किसी भी पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच में आप नज़दीकी में खुलवा सकते हैं। डाकघर की मासिक आय योजना में हम कम से कम इसमें 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं, कम से कम 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं, और अधिकतम इसमें हम 9 लाख रुपये जमा कर सकते हैं।
कम से कम 1000 और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 9 लाख रुपये जमा कर सकते हैं किसान डाक मंथली इनकम स्कीम यानी कि डाकघर की मासिक आय योजना में। तो अगर हम यह जो अकाउंट है किसी भी व्यक्ति के साथ जॉइंट खाता खुलवाते हैं तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, और यदि हम सिंगल अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें हम कम से कम केवल 9 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। हर तिमाही के पहले डाकघर की जो बचत योजना उन पर ब्याज की जो दर है उसकी घोषणा की जाती है, लेकिन आपके जो अकाउंट में जब आप अकाउंट खुलवाओगे MIC का, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में MIC भी कहते हैं, यानी कि मंथली इनकम स्कीम में जब अकाउंट खुलवाते हैं जो ब्याज की दर उस समय होगी जब हम अकाउंट खुलवाएंगे वही ब्याज की दर 5 साल तक लागू रहती है। तो यह जो खाता है 5 साल से पहले बंद नहीं किया जा सकता है। यदि आप इसको 5 साल से पहले बंद कराते हो तो आपका जो अकाउंट है उसमें से आप जो जमा राशि जमा करोगे उससे 5 साल से पहले कराने पर आपके जमा रकम में से आपकी जो जमा रकम है उससे कटौती की जाती है, यदि आप इस अकाउंट को 5 साल के से पहले आप इसको बंद करते हो। तो दोस्तों मंथली इनकम स्कीम को हम मासिक आय योजना कहते हैं, यानी कि इसमें हमको हर महीने ब्याज मिलता है। जो ब्याज की जो दर है इसमें वर्तमान समय में जो ब्याज की दर है वो है 7.4% की दर से हमको इसमें ब्याज मिल रहा है मासिक आय योजना में। तो दोस्तों ये थी डाकघर की 5 बेस्ट स्कीम जिनमें हम पैसा जमा करते हैं। RD स्कीम होगी, इसमें हमको हर महीने पैसे जमा करने पड़ते हैं। फिक्स जो डिपॉजिट है इसमें हमको एक बार पैसा जमा करना पड़ता है। सुकन्या समृद्धि जो योजना है यह बालिकाओं के लिए चलाई गई है, जिसमें कि 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का अकाउंट खुलता है। किसान विकास पत्र जो है इसमें हमको 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और जो मंथली इनकम स्कीम है इसमें हमको हर महीने ब्याज मिलता है। तो ये थी डाकघर की 5 सबसे अच्छी स्कीमें। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।